वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर अपोजिशन की तरफ से नैबज़दा लोगों के लिए एनआरओ मांगने का तज़किरा किया है। उन्होंने इस बार लाहौर में रावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के इफ्तिताही तकरीब में जिस अंदाज से एनआरओ मांगने का जिक्र किया है, अगर इसमें माजी के सीगे का इस्तेमाल जानबूझकर कर लिया गया है तो इसका मतलब है कि मियां नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के बाद एक और एनआरओ की तफसीलात हतमी तौर पर तय हो चुकी हैं। अब इस पर अमल दरामद कब होता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। वजीर आजम ने जुमा के रोज इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जब भी अपोजिशन के साथ मुल्की मामलात जैसे कि हालिया कानून साजी का मामला था पर बात करें, वो एनआरओ मांगते थे। अगर थे का लफ्ज गलती से अदा नहीं हुआ तो मेरा अंदाजा दुरुस्त है कि कुछ मामला तय पा गए हैं, वरना हमेशा इमरान खान जब भी अपोजिशन के मुतालबे का जिक्र करते हमेशा हाल का सीगा इस्तेमाल करते और बिलखसूस उसके साथ ये जरूर कहते कि किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। लेकिन लाहौर में होने वाली इस तकरीब में उन्होंने एनआरओ ना देने की धमकी नहीं लगाई, बल्कि कुछ गैर जज्बाती अंदाज भी अपनाया। हालांकि वो इस मामले में बात करते हुए बहुत जज्बाती हो जाया करते थे। दिखाई ये दे रहा है कि उनकी तबीयत में ठहराव आ रहा है और साथ ही साथ उन्हें मुल्क की सियासत की हकीकतों का अदराक भी किसी हद तक हो चुका है। मुल्क के वजीर आजम बनने के बाद भी आपके इशारे पर सब कुछ नहीं होता। इसमें बहुत से मकामात तो आफगा हैं जो आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आ रहे हैं। जहाँ तक वजीर आजम की तबीयत में ठहराव का मामला है तो उसे बहुत अच्छी पेशरफ्त कहा जा सकता है, लेकिन करप्शन पर मुफाहमत ना तो मुल्क के लिए अच्छी है और ना ही तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए। अगर इमरान खान वाकई करप्शन पर कंप्रोमाइज कर रहे हैं तो फिर कोई दिन जाता है पुराना पाकिस्तान और पुराने लोग अपने पुराने हथकंडों के साथ मस्तनद इक्तदार पर विराजमान होंगे। दूसरी तरफ अपोजिशन इतनी सादा लो है कि वजीर आजम जब भी उनकी तरफ से एनआरओ के मुतालबे का जिक्र करते हैं वो इंतहाई मासूमियत से पूछते हैं कि कौन मांग रहा है, हम में से तो कोई भी इस हक में नहीं है, हम अदालतों का सामना करेंगे और सुरखरू होकर निकलेंगे वगैरह वगैरह जैसे बयानात सब नैब जदगान दाग रहे होते हैं। लेकिन ये एक हकीकत है कि जब भी हुकूमत किसी मसले पर अपोजिशन से ताउन की दरख्वास्त करती है तो पहला मुतालबा यही होता है या नैब को खत्म किया जाए या फिर ऐसी तरमीम लाई जाए कि इसके नाखून और दांत निकाल दिए जाएं। हाल ही में FATF और लीगल असिस्टेंस के कवानीन पर जिस किस्म का मुजव्विजा तरमीमी ढांचा नैब के हवाले से अपोजिशन ने पेश किया वो इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि मुल्जमान और मुजरमान नैब से किस कदर खौफजदा है। मुस्लिम लीग नून के कायद ताहयात नाअहली के बाद अपने बाइतमाद साथियों को अगरचे कह चुके हैं कि हमने भुगत लिया है, अब दूसरों के भुगतने की बारी है, इसलिए नैब के कानून को बदलने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इनके शेदाई और अंधे पैरोकार जो इस वक्त नैब की गिरफ्त में हैं अपने कायद के हुक्म को मानने को तैयार नहीं और एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस कानून को बदलवाना चाहते हैं। सादा लो अपोजिशन ने इंतहाई शदोमत से नैब कानून की तब्दीली के लिए कोशिश की और हुकूमत को FATF और लीगल असिस्टेंस कवानीन पर हमायत से साफ जवाब दे दिया। इस मामले के लिए जो कमेटी बनी उसका भी बाइकाट कर दिया गया और बिला आखिर कानून साजी पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तहरीक इंसाफ से मुकम्मल हमआहंगी देखने में आई। हालांकि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने नैब पर उनके मुसविदा का पार्लियामेंट में जिस तरह मजाक उड़ाया और अपोजिशन को शर्मिंदगी से दो चार किया, उसके बाद लगता था कि अपोजिशन किसी तरह हुकूमत की कानून साजी में मदद नहीं करेगी। लेकिन अपोजिशन का गुस्सा बासी कड़ाही में उबाल साबित हुआ। जिस अंदाज में इन दोनों जमातों ने हुकूमत की हमायत की, इस पर उनके सबसे बड़े हवारी मौलाना फजलुर रहमान की जमात पार्लियामेंट के अंदर फट पड़ी और गुज़िश्ता 3 रोज से वो अपने हम ख्याल सियासी इत्तेहादियों को बिला नागा तानो तशनी का निशाना बना रहे हैं। मुल्क को कौम के वसी तर मुफाद में अपनी शर्मिंदगी को पस पश्त डालते हुए अपोजिशन ने हुकूमत की भरपूर हमायत की और दोनों कवानीन पास हो गए। इसके बावजूद अपोजिशन बहुत सादगी से पूछ रही है कि कौन एनआरओ मांग रहा है। अपोजिशन की इतला के लिए अर्ज है कि उनके नैब जदगान को एनआरओ पे एनआरओ मिल रहा है। मियां नवाज शरीफ का मुल्क से बाहर जाना इसकी सबसे बड़ी मिसाल है और हर गुजरते दिन के साथ ये बात अयां होती चली जा रही है कि वो एक खास इंतजाम जो खास लोगों ने कराया था उसके तहत बाहर गए हैं और इसके बदले में वो अपनी जमात को हुकूमत के हर मुश्किल वक्त में मदद के लिए भेज देते हैं। खास तौर पर पार्लियामेंट में इंतहाई हसास नौयत की कानून साजी के हवाले से मुस्लिम लीग नून की गैबी और ज़ाहरी मदद हमेशा हुकूमत को मैसर रही है। इसी तरह से पीपल्स पार्टी जो अभी तक छोटे छोटे एनआरओ पर गुजारा कर रही थी, लगता है इस बार उन्हें भी बड़ा एनआरओ मिल गया है। इसकी मुमकिन सूरत वही हो सकती है जो मियां नवाज शरीफ की दफा हुई थी कि शदीद बीमार और किसी भी वक्त खुदा न ख्वास्ता सेहत जवाब दे जाने का खौफ दिलाकर उन्हें बाहर भेज दिया गया। इसी तरह से मोहतरम आसिफ जरदारी अब इस मरहले से शायद गुजरें और उनकी मंजिल मशरिकी वस्ता या अमेरिका ठहरे। थोड़ा इंतजार करें, इस सादा लो अपोजिशन के इस मासूमाना सवाल कौन एनआरओ मांग रहा है का जवाब मिल जाएगा।